हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने सिंपलीफिकेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और वो क्वेश्चन है 45 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें इसका जो है मान निकालना है। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर बच्चे इसको जो है गलत तरीके से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर गलत निकाल करके आ जाते हैं, जिससे एग्जामिनेशन में नंबर को गंवाना पड़ता है। तो ज़्यादातर बच्चे किस तरह से हल करते हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूँगा। देखते हैं मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस कैसे हल करते हैं इसको। वो पहले क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। इसको लिया, इस 45 में 9 माइनस किया तो आपका आएगा 36 भागी 3 प्लस 6। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इसको सॉल्व करते हैं। 36 में 3 से भाग दिया तो आएगा 12 प्लस 6। फिर वो इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 6 18। इस तरह से जो है उसका आंसर आ जाता है। और हमने देखा है कि ये आंसर जो है गलत है, ये आंसर टोटली गलत है। तो मैं अब आपको सही तरीका बताऊंगा कि इसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जिनमें विभिन्न तरह के ऑपरेशंस सम्मिलित हों, उनको हल करने के लिए हमारे पास एक विशेष रूल होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। तो सर्वप्रथम हम जो है बोर्ड मास रूल पर प्रकाश डालेंगे कि बोर्ड मास रूल क्या है और इसको प्रश्न में कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने यह बना लिया है BODMAS बोर्ड मास। ये बोर्ड मास रूल है, जहां B जो है ब्रैकेट को बताता है, O ऑफ यानी का को बताता है, एक्सपोनेंट्स को भी बताता है, D जो है डिवाइड, M जो है मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S जो है सब्ट्रैक्शन को बताता है। और बच्चे इसको जब अप्लाई करते हैं तो ये चिन्ह हमारे जो आए हैं, ऑपरेशंस हैं, इनको ऊपर से नीचे की तरफ जो है हम सेलेक्ट करते हैं। तो अब हमारा सवाल ये है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्रमशः क्रमवार कौन सा जो है इसमें अप्लाई होता है। पहले तो सर्वप्रथम देखेंगे पहले ब्रैकेट, क्या इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो है इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखते हैं आपका O यानी कि ऑफ का, क्या इसमें का है या ऑफ है, ऑफ नहीं है, इसका मतलब ये भी इसमें अप्लाई नहीं होगा। अब देखते हैं D यानी डिवाइड, ये डिवाइड इसमें है, डिवाइड का चिन्ह इसमें है, यानी ये अप्लाई होगा। तो इसको हम पहले पकड़ेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 45 माइनस, अब देखिए 9 में 3 का जो है भाग दिया तो आएगा आपका 3 प्लस 6। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है, यानी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, प्लस फिर माइनस, तो प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस जो है सेम स्तर रखते हैं, सेम लेवल रखते हैं एक क्वेश्चन में, मगर पहले उसको अप्लाई करते हैं जो लेफ्ट में आएगा। यानी सवाल को लेफ्ट से राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर प्लस आता तो प्लस सॉल्व करेंगे, अगर माइनस आया तो माइनस सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ माइनस आया है तो हम पहले माइनस सॉल्व करेंगे। 45 में 3 निकल गया तो आपके 42 आया प्लस 6। अब आपको जाहिर एक ही ऑपरेशन बचा है तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका ये जो है आ गया 48। तो इस तरह से जो आंसर आया वो 48 आया। बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे प्लस और माइनस सेम लेवल पे आते हैं, इसी तरह से ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन भी सेम लेवल पे आते हैं। बस इनको अप्लाई करने के लिए लेफ्ट टू राइट चलते हैं सवाल में। ये लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, जो पहले आएगा, अगर डिवाइड पहले आएगा तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीपल पहले आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो बस ये रहा सवाल, आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। दोस्तों अगला सवाल है 64 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें निकालनी है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इसको किस तरह से हल करते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। तो ज़्यादातर बच्चे जिस तरीके को अपनाते हैं वो तरीका पहले आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। तो बच्चे लोग जो है पहले लेफ्ट से सॉल्व करेंगे और पकड़ लेते हैं इसको, इस पार्ट को पकड़ते हैं। तो 64 डिवाइडेड बाई 8, आपको जो 8 आएगा प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये करते हैं। फिर आगे जो है वो पकड़ते हैं इस पोर्शन को, तो 8 प्लस 5 आपका 13 होता है मल्टीप्लाइड बाई 4। फिर आगे जो पकड़ते हैं वो इस पार्ट को, तो 13 इंटू 4 जो है वो 52 होता है। तो ये बच्चों सवाल जो है आपका गलत तरीके से लगाया गया है और इसलिए आंसर जो है गलत है। अब मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए। इसके लिए एक रूल है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा।
तो बच्चों, ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस वाले सवालों को सिंप्लीफाई करने के लिए जो सही तरीका होता है, राइट मेथड होता है, उसके लिए एक रूल होता है। वो रूल होता है बोर्ड मास रूल। मैंने यहाँ लिख लिया बोर्ड मास लिख लिया है। बोर्ड मास से मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट होता है, और ओ फॉर ऑफ यानी का, और डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। चलते हैं बी से एस की तरफ चलते हैं। ऑपरेशंस को जो अप्लाई करते हैं बी से एस की तरफ जो अप्लाई करते हैं, तो देखिए सब कैसे अप्लाई करेंगे। पहले सवाल नोट कर लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो है 64 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हमारा जो है प्रश्न है। तो अब देखते हैं हमारे यहाँ पे बी फॉर ब्रैकेट, ये पहले जो बी का नंबर आता है, क्या यहाँ पे बी है कोई? यानी ब्रैकेट कोई है? ब्रैकेट कोई नहीं है। इसका मतलब ये हमारा जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब ओ यानी ऑफ, ऑफ या का, क्या इसमें कोई का है? का नहीं है। इसका इसको भी हम जो है पास कर देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं डी फॉर डिवाइड, क्या कोई डिवाइड का साइन इसमें है? इसमें डिवाइड का साइन ये है, यानी ये वाला इसमें एप्लीकेबल होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं डिवाइड को। तो 64 डिवाइड बाई 8 आपका आएगा 8, ठीक है। अब बाकी जो को तो नोट कर लेते हैं, जो हो गया। आगे देखते हैं। अब डी के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लिकेशन है? मल्टीप्लिकेशन है तो हम जो है अब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको अप्लाई किया तो 8 प्लस 5 4 जो आपका 20 होता है। अब इसके बाद जो है हमारा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का नंबर आता है। आपका जो एडिशन लगेगा, ठीक है ना। तो 8 प्लस 20 इक्वल टू 28। बच्चों ये रहा इसका सॉल्यूशन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, तथा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।